तो अभी हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन टू द मणिपुर क्राइसिस। सॉल्यूशन में हमने हमारी नानी जी का विजडम भी यूज किया है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। राम राम भैया, राम राम। नानी, हाँ बोलो। जे कोई दो गुट है जका बंदूक चला रही आपसी में, बम फोड़ रहा है एक दूसरे पर, तो बांगी लड़ाई किया मेटा आपा लड़कियां मिटे, कोई फौज लो, सीआरपी लो, बीएसएफ लो, पुलिस लो। और बे के करिए बांगी बे मारी फोड़ती करी जने तो- बे बहुत मारी बंदूक का कोसी जने बा लड़ाई मिटी। और फिर बाद में लड़ाई मिटा, बाद में बांगो समझो तो किया करावा, राजी को किया करावा आपा। राज्य को बे पुलिस लड़ाई कराई। पुलिस तो कूट नो कर दे, कोस नो कर दे, बंदूका कोस लई। राजीपो तो बूढ़िया बडेरा को नहीं करावे के। हाँ बूढ़े बडेरा अपने पंच करवाया। तो पंचा ने भेड़ा करना पड़ी अपने नहीं। हाँ और बांगे बातें करानी पड़ी, बांगा जका समस्या है 5 का हमारा पंच है। बाने बुलाना पड़सी। हाँ जना बोरा जी को हुई। हाँ, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी रिजोल्यूशन की, वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट लेयर में हम इमीडिएट सॉल्यूशंस की बात करेंगे, सेकंड लेयर में हम मीडियम टर्म सॉल्यूशंस की बात करेंगे, और थर्ड टर्म में हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात करेंगे। इमीडिएट मेजर्स में हमें सबसे पहले तो सेंट्रल फोर्सेस की एडिक्वेट प्रेजेंस चाहिए, जो कि एक्ट कर सके एक न्यूट्रल फैसिलिटेटर की, और उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो रिपोर्ट कर पाएंगे क्रिमिनल एलिमेंट्स को, और वो फिर वहां पे सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस कर सकते हैं और पीस एंश्योर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो इलीगल आर्म्स है, उनका जो प्रोलिफरेशन है, उसको वहां पे कर्व करना होगा, और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन का प्रोलिफरेशन है और जो फेक न्यूज है, उसको भी चेक में रखना पड़ेगा। हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि जो लोग डिस्प्लेस्ड है, जो शेल्टर होम्स में शेल्टर लेके रह रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स टाइम के साथ साथ सेटिस्फाई हो पाए, और उन्हें कोई भी सोशल सर्विसेज के लिए इधर उधर घूमना ना पड़े। साथ ही हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि वो अपने पुराने विलेजेस, गांव, अपने घर वापस जा पाएँ। उसके लिए हमें मेजर्स लेने होंगे। नाउ वी विल डिस्कस मीडियम टर्म मेजर्स फॉर ग्रीवेंस रिड्रेस, जिसके अंदर पहला स्टेप होगा एक डायलॉग मैकेनिज्म, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट कम्युनिटी लीडर्स को और मीडिएटर्स को साथ में लाएगी, जिसमें वो लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेंगे, एक दूसरे के जो ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर ये लोग ये भी कोशिश करेंगे जो कि उनके कोर इश्यूज़ हैं, जैसे कि लैंड राइट्स को लेके, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके, इलीगल माइग्रेशंस के जो कंसर्न्स हैं, और साथ ही साथ जो एसटी स्टेटस की डिमांड जो वहाँ पे चल रही है, उन सब चीज़ों को एक साथ बैठ के किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, जिसमें वुमेन ग्रुप्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा, जो कि मणिपुर की सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, जैसे कि मीरा पैबीज, टॉर्च बियरर ऑफ द सोसाइटी, उनके बारे में आपने सुना होगा। इसमें नेक्स्ट स्टेप अब होगा बॉर्डर मैनेजमेंट के इश्यूज़ को एड्रेस करना और एक्सटर्नल डायमेंशन को एड्रेस करना, जिसमें हमें इंश्योर करना होगा कि हमारा जो म्यांमार के साथ बॉर्डर है वो सिक्योर है, वहाँ पे सेलेक्टिव की जगह प्रॉपर फेंसिंग हो, और साथ ही साथ सेंसिटिव जोन्स में एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी की यूज़ से हम मॉनिटरिंग कर सकें। साथ ही साथ हमें रेगुलेट करना होगा फ्री मूवमेंट रिजीम को, जिसका कोई फ़ायदा ना उठा पाए, ताकि उसके गार्ड में कोई इलीगल एलिमेंट, आर्म्स स्मगलर, ड्रग ट्रैफिकर ना आ पाए। नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें हमें ब्रेक करना होगा इंसर्जेंट और क्राइम नेटवर्क्स के बीच का जो नेक्सस है उसको। उसके लिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारी कंट्री के अंदर, हमारे एरिया में कोई ड्रग ट्रेड ना हो, कोई इलीगल पॉपी कल्टीवेशन ना हो। साथ में हमें अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ को भी एड्रेस करना होगा, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी तो पॉपुलेशन अवेलेबल होगी इन ट्रेड्स के लिए। इसलिए हमें इंश्योर करना होगा कि इन एरियाज़ में टूरिज़्म, ट्रेड, बिजनेस ये सब फ्लरिश करे, ताकि अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन ना हो जो कि इन एक्टिविटीज़ में वापस से पार्टिसिपेट कर पाए। और हमें हमारे दिमाग में ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमें हिंसा रोकनी है तो हमें इनकी फंडिंग रोकनी होगी, और फंडिंग रोकने के लिए हमें इनके हवाला जो नेटवर्क्स हैं उन पर निगरानी रखनी पड़ेगी, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शंस की जांच करनी पड़ेगी, और ईडी और एफआईयू को सक्रिय भूमिका में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें ड्रग सप्लाई चेन को तोड़ना होगा, सीमा क्षेत्रों में ड्रग्स पर जब्ती बढ़ानी होगी, ड्रग माफिया पर सख्त कार्रवाई करनी होगी, और इंटरनेशनली हमें म्यांमार के साथ अपने टाइज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि हम वहाँ के भी जो इलीगल ट्रेड है ड्रग्स का, उसको रोक पाएँ। अब बात आती है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना होगा कि डेवलपमेंट हो, लेकिन साथ में इंक्लूजन के साथ हिल्स और वैलीज में जो डेवलपमेंट हो वो बैलेंस्ड हो। साथ ही साथ वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी के जो प्रोविजंस हैं वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसके अलावा हमें सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना होगा, हमें एजुकेशन के थ्रू ऐसे नैरेटिव्स बिल्ड करने होंगे जो कॉमन हो। मणिपुर फर्स्ट को हमें आगे रखना होगा, ना कि कुकी फर्स्ट, मेती फर्स्ट या नागा फर्स्ट। और उसी के साथ साथ हमें इंडिया फर्स्ट एज अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो डेवलप करना होगा, वरना ये रीजनलिज्म को ज्यादा प्रमोट करेगा, ना कि नेशनल इंटीग्रेशन को। Finally, we have to keep it in mind that Manipur crisis is not just a law and order issue. It is identity, land rights, and political power.